नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा विकास को लेकर राज्य में विभिन्न योजनाओं द्वारा गांव ढाणी तक विकास कार्यों को लेकर गंगा बह रही है। वहीं विकास कार्य देखने को भी मिल रहे हैं। वही बात करें तो विकास को लेकर तो बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत भद्रौकावाड़ा, वहाँ का सरपंच है युवा और एक शिक्षित नौजवान, जो विकास कार्यों को लेकर सरपंच गोपाल राम पटेल युवा सरपंच उस शिक्षा के साथ कम उम्र 24 साल की उम्र में मात्र सरपंच बने। आज गांव के लिए विकास की कार्य को लेकर एक मिसाल पेश की है। गांव के अंदर विकास को लेकर चार छान लगा रहे हैं। जो समदड़ी क्षेत्र में विकास के कार्यों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं देते नहीं थकूंगा, आप लेते थक जाओगे। तो युवा सरपंच गोपाल राम पटेल ने मुख्यमंत्री के इस सपने को लेकर गांव में विकास के कार्य करते दिख रहे हैं। गांव की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। गांव की गलियां, मुख्य सड़क मार्गों को डामरीकरण एवं कच्चे रास्तों को मुड़िया से कराकर व सीसी रोड से आमजन को आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो गांव में आवास योजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आज बात करें तो बाड़मेर कलेक्टर परिसर या रेलवे परिसर पर एक होर्डिंग, एक पट्टी दिखती है, आई लव बाड़मेर, आई लव सन सिटी, जहाँ यानी कि कई मुख्य जगहों पर ये देखने को मिलता है। तो सरपंच भी वहाँ गया, उसको भी क्रेज था, और जहाँ लोग सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं तो सरपंच ने भी सेल्फी ली। और उस सेल्फी के साथ में उसके दिमाग में आया कि क्यों न अपने ग्राम पंचायत में भी ऐसा ही एक पट्टी लगा दिया जाए, जिससे युवाओं में भी क्रेज रहेगा और एक अच्छा भी दिखेगा। तो उसने नवनिर्मित पंचायत भवन में चार चांद लगाते हुए विकास के कार्यों को देखते हुए उन्होंने बगीचा तैयार कराया। पंचायत के अंदर डस्टबिन को लेकर कचरा पात्र एवं सीसीटीवी कैमरा, तीसरी आंख के द्वारा पूरा परिसर में कैमरे भी लगाए। तो इसी के साथ में उन्होंने एक मिनी सचिवालय के रूप में ग्राम पंचायत भद्रौकावाड़ा में आई लव भद्रौवाड़ा की एक पट्टी लगाई है, जो युवाओं के अंदर एक क्रेज दिख रहा है सेल्फी को लेकर। और उत्साह व उमंग के साथ लोग इस विषय को लेकर जगह जगह क्षेत्र में इस युवा सरपंच की चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं लोग सेल्फी खिंचाने का क्रेज दिखाई दे रहा है। जो गांव में देखा जाए तो बाड़मेर जिले के अंदर पहली ग्राम पंचायतें हैं। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा गांव में एक सीवरेज लाइन का भी कार्य चल रहा है, जो पास के भानावास गाँव में जो गाँव की पहली पंचायत है, जो सीवरेज कार्य भी चल रहा है। इस तरह अनेकों कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। और मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए युवा सरपंच आगे की सोचते हुए आमजन के लिए विकास कार्यों को लेकर हमेशा तत्पर दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो गांव की मूलभूत समस्या है उनको वो जरूरत के हिसाब से पूर्ण करेंगे। और उनका एक सपना है स्कूल की, तो उनका जल्दी उसको भी स्कूल को एक विद्यालय को जो नवनिर्मित बनाकर गांव के लिए और बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए वो एक समर्पित करेंगे। और वो अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए कि कहीं से भी इसका बजट मिले और लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज युवा सरपंच जो विकास के कार्यों को लेकर एक चर्चा का विषय बनाए, और हर जगह कहीं भी इस युवा सरपंच की बात हो रही है कि उसने ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन में और गांव के लिए विकास के लिए बड़े कार्य किए हैं। और गांव में आज विकास को लेकर गंगा बही जा रही है। और राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गाँव ढाणी तक पहुंचाया जा रहा है। और उनको हर योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर सरपंच तत्पर एवं प्रयासरत हैं। तो ये एक युवा सरपंच की सोच है, जो आने वाले समय को लेकर वो चल रहे हैं। तो और गांव में विकास की गंगा बहे और विकास के कार्यों से आमजन को सुविधा मिले, और उसी को लेकर वो चल रहे हैं कि जनता ने मुझे वोट दिया है तो मैं उस वोट की कीमत को चुकाऊँ और आमजन के लिए विकास को कार्यों के साथ में विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुँचाऊँ। तो देखते रहिए अब तक न्यूज। मैं आपके साथ राजेश भाटी, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ मांगा है वो दिया है, तो वो देखने को मिल रहा है। जो शहरों से लेकर गांव ढाणी तक यानी कि विकास की गंगा बही है। तो हम एक बात करते हैं बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत भद्रौकावाड़ा, जहाँ का सरपंच है कि युवा पर तौर पर देखा जाए या गांव के विकास पर उसको देखा जाए, जिसने लेकिन मात्र 24 साल की उम्र में उसने चुनाव जीतकर गांव की बागडोर संभाली है। युवा सरपंच है गोपाल राम पटेल, जिसने गांव में विकास के लिए चार चांद लगा दिए। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा नवनिर्मित पंचायत जो भवन बन के तैयार हुआ है, उसमें भी उन्होंने जो शहरों के अंदर जो देखा जाता है
कि जहाँ बाड़मेर कलेक्टर ऑफिस के आगे देखे, या उद्यान में देखे, या फिर रेलवे परिसर में देखे, या जोधपुर सन सिटी में देखे, जहाँ एक बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर और जो पट्टियाँ लगी होती है, आई लव जोधपुर, आई लव बाड़मेर। तो वही यानी कि बाड़मेर जिले के अंदर एक ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ उसने 4 थान लगा के, यानी कि ग्राम पंचायत को तो एक अलग मिनी सचिवालय बने, मगर आई लव भद्रवा का वाड़ा ग्राम पंचायत का नाम के साथ में उसने बैनर लगाया। तो उसको लेकर युवाओं में भी क्रेज है, सेल्फियों को लेकर एक ऐसा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ में युवा सरपंच भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि ये यानी कि आपने कैसे सोचा कि भाई मैं भी ऐसा कुछ करूँ तो गांव में एक अलग ही दिखे। तो हमारे साथ में उनसे भी बात करेंगे, जो यानी कि जो विकास को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवा होते हुए गांव में जो उम्मीद थी युवाओं को, बुजुर्गों को, और वो विकास की गंगा बहा रही है। तो पहले सबसे पहले तो विकास को लेकर क्या चाहिए और गांव की जो प्राथमिकता है उनको लेकर क्या कहेंगे? नमस्ते। सबसे पहले तो सभी को, गांव वालों को बधाई। ये एक मेरा खुद का बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम था। विकास करवाना अच्छी बात है, होना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसे देते हैं तो उनको सही उपयोग करना चाहिए। ये अब जो ये आई लव भद्रवा का वाड़ा का बनाया है वो पंचायत की निजी आय है, उस निजी आय से ही ये निर्माण कराया है। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि यानी कि मैं भी एक ऐसा करूँ कि एक अलग ही दिखे, और गांव के अंदर ये कैसे आया? तो शहरों में तो होता है मगर गांव में तो ये कहीं नहीं दिख रहा है, जो ये पहली ग्राम पंचायत है जहाँ यहाँ पे दिख रहा है। ये अलग बात है, सोचने लायक है। मैं जब भी बाड़मेर या जोधपुर कहीं पर भी गया हूँ जहाँ मैंने खुद ने सेल्फियाँ ली है, वहाँ पे आई लव जोधपुर, आई लव सन सिटी, इसको देखकर दिमाग में आया, इसलिए ये करवाया। तो गांव में यानी कि जो युवाओं का भी क्रेज है, जो सेल्फी को लेकर बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, फोटो खिंचा के जा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि वाकई में मैंने कुछ किया है तो कुछ प्रतीत हो रहा है? ये एक ऐतिहासिक पल है मेरे लिए, बहुत ही बड़ा, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अंदर से मतलब सुकून मिल रहा है। ये एक अच्छा काम है हमारे द्वारा। और जो अगर विकास को लेकर देखा जाए तो यानी कि जो पहले यानी कि जो ग्राम पंचायत है जो भानावास के अंदर जो सीवरेज का काम कर रही है, तो आज दिन तक यानी कि सीवरेज का कहीं भी ग्राम पंचायतों के अंदर नहीं हुआ है। बड़े शहरों के अंदर सीवरेज देखी जा रही है, मगर ग्राम पंचायत के आधार पे आपने लाई है, तो वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि युवा सरपंच ने ये भी काम कर लिया है। तो पहले कई भी सरपंच है, कई भी गए और आज वर्तमान में है भी, मगर उनके द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, और आपने पहली प्रयास में ये ऐसा काम किया है। तो उनको लेकर क्या कहोगे, और किस आधार पे आपने यानी कि जो गाँव के अंदर एक छोटे से अंदर सीवरेज लाई है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही उद्देश्य है, जो भी काम करे अपन परफेक्ट काम करे, भविष्य को सोचते हुए काम करे, अच्छा रहेगा। भानावास में बहुत बड़ी समस्या रहती है पानी की, हमेशा बस स्टैंड से लेकर, उसको लेकर मैं काफी महीनों से सोच रहा था। इसलिए फिर हमारी टेक्निकल टीम के साथ, पंचायत बॉडी के साथ हमने अच्छा प्लानिंग करके ये एक सैंक्शन करके ये अब काम करवा रहे हैं हम। तो आने वाले समय में विकास को लेकर क्या कहेंगे, और गांव में विकास की तौर पर देखा जाए तो किन होगा विकास, किन किन बातों को लेकर, और युवाओं को लेकर क्या होगा, और बुजुर्गों को लेकर जो गांव के जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि युवा भी अभी कुछ समय बचा है, तो उसको लेकर विकास की क्या गंगा बहाएंगे? और भी हाँ बिल्कुल, विद्यालय, जो हमारे विद्यालय की कमी है भवन की, वो एक मेरा सबसे बड़ा कार्य है। उसको करवाने के लिए हमेशा मैं प्रयासरत रहा हूँ और करूंगा भी। विधायक मंच से भी हमें उसके लिए स्वीकृति मिली है, हम पंचायत से भी इसका भरपूर सहयोग करके ये काम करवाएंगे। ये जो हमारे साथ में एक युवा सरपंच है, जो गोपाराम पटेल भद्रवा का वाड़ा ग्राम पंचायत का सरपंच है, तो उन्होंने एक युवा सोचते हुए यानी कि विकास के लिए एक 4 थान लगाए, जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा कहा जाता है कि जो मांगा है और हमने दिया है और आप मांग कर थक जाओगे, हम देते नहीं थकेंगे। तो उसको साकार करते हुए ग्राम पंचायत भद्रवाड़ा के युवा सरपंच ने गांव के विकास के लिए उन्होंने जगह जगह जो गांव की गलियां थी, मुख्य सड़क मार्ग थे, उनको भी यानी कि खरंजा निर्माण, वसीसी रोड बना के तैयार करवाए। आवास निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और गांव में यानी कि जो भी छोटे मोटे जो कार्यालय थे, कुछ भवन थे, उनको भी उन्होंने मरम्मत कर गया, नवीनीकरण के तैयार कराया। अभी पंचायत का नवनिर्मित भवन भी बना के तैयार कर दिया है। भवन के अंदर भी बगीचे वगैरह लगा के मिनी सचिवालय के रूप में एक अच्छी ग्राम पंचायत की पहल देते हुए उन्होंने आई लव भद्रवा का वाड़ा एक पट्टी लगा के भी उन्होंने एक नया संदेश दिया है कि अगर कुछ करना है, अगर मन में ठान ले तो हो सकता है, और उसके लिए अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसके सदुपयोग में भी ले सकते हैं। तो वही ग्राम पंचायत के अंदर ये पहली ग्राम पंचायत है जहाँ सीवरेज का कार्य चल रहा है, और उसके यानी कि जो मॉनिटरिंग यानी कि सरपंच खुद कर रहे हैं, और वो जल्दी वो कार्य पूर्ण होकर यानी कि गांव के लिए एक सौगात का कार्य होगी। तो यानी कि विकास के तौर पर देखा जाए तो भद्रवाड़ा की ग्राम पंचायत में यानी कि विकास की गंगा बह रही है, और युवा सरपंच यानी कि विकास के लिए प्रयासरत ला के यानी कि कार्य ला रहे हैं और कार्य करा रहे हैं। तो यानी कि उनके आगे भी और रहेगी, जो गांव के अंदर जो भी कुछ है ऐसी, तो आगे का भविष्य सोचते हुए वो कार्य करा रहे हैं और विकास के लिए हरदम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो कैमरा पर्सन सहयोगी जगदीश के साथ राजेश भाटी।